नमस्कार छात्रों, मैं आरती यादव। आज हम हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा पाठ क्रमांक 3 का अध्ययन करेंगे। छात्रों, पाठ क्रमांक 3 लकड़हारा और वन। इस कहानी में हमने देखा लकड़हारा और ग्रामीण जो भगवान के रूप में प्रकट होता है। इस पात्रों के द्वारा लेखक ने हमें यह संदेश दिया है, यह सीख दी है कि हमें किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। हमें ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य, अपना काम करते रहना चाहिए। उसी प्रकार अब हम कहानी के दूसरे भाग पर चलते हैं। कहानी का जो दूसरा भाग है इसका अध्ययन करेंगे और इस कहानी के द्वारा हमें लेखक क्या सीख देना चाहते हैं, अर्थात अरविंद भटनागर जी हमें क्या बताना चाहते हैं, कौन सी ऐसी सीख हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पर इस कहानी के द्वारा देखेंगे। भाग 2 में हम देखेंगे लकड़हारा जो है वो सो रहा है और उसकी पत्नी वो आवाज़ देते हुए कहती है, क्या कहती है? अरे रामू के बापू, घोड़े बेचकर सो रहे हो क्या? आज लकड़ी काटने नहीं जाना? ये बात कौन कह रहा है? लकड़हारे की पत्नी। किससे कह रही है? लकड़हारे से। अब लकड़हारा जवाब देता है, अर्थात उत्तर देता है। क्या कहता है? जाता हूँ भगवान, जाता हूँ, अर्थात वो लकड़ी काटने जा रहा है और जाते समय उसने कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ निकल जाता है और जाते ही जाते मन ही मन में वो सोचता है। क्या सोचता है? जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। जो थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे हैं सीमेंट के जंगल। अर्थात बच्चों, सीमेंट के जंगल का मतलब है सीमेंट की ऊंची ऊंची इमारतें, यानी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो जंगल थे, जो पेड़ पौधे थे, वो कटते जा रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं और उनकी जगह जो लोग हैं वो ऊंची ऊंची इमारतें बनाते जा रहे हैं। तो बच्चों, कहने का अर्थ हुआ अब उनको लकड़हारे को जंगल दिखाई नहीं दे रहा, पेड़ पौधे दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो लकड़ियाँ कहाँ से काटेगा? और जो दिख रहे हैं वो सीमेंट की ऊंची ऊंची इमारतें। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक उसे चोट लगती है और वह चीख उठता है। फिर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। यानी वो चल रहा है और चलते चलते उसके पैर में ठोकर लगती है, ठेस लगती है, तो वो उसको दर्द होता है और वो वहीं पास ही किसी पेड़ के नीचे आराम करने के लिए छांव में बैठ जाता है और क्या कहता है? आहा, कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई। किसने कहा? लकड़हारे ने कहा। मन ही मन में इस प्रकार उसने सोचा। तो चलो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। थोड़ी देर उस पेड़ के नीचे आराम करने के बाद लकड़हारा उठता है अपनी कुल्हाड़ी को संभालते हुए और मन ही मन सोचता है, चलो यही सही, इसे ही साफ करेंगे। अर्थात उसी पेड़ को वह काटने जा रहा है जिस पेड़ की छांव में उसने आराम किया था। और आगे जैसे ही वह कुल्हाड़ी उठाता है चलाने के लिए, किस पर? पेड़ पर। कौन सा पेड़? जिस पेड़ की छांव में उसने कुछ समय व्यतीत किया था, जिस पेड़ की छांव में उसने आराम किया था, उसी पेड़ को वह काटने जा रहा है। तब अचानक से उस पेड़ में से आवाज़ आती है और क्या कहता है? अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? कहाँ से आवाज़ आई बच्चों? उस पेड़ में से आवाज़ आई। उसने क्या कहा? अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? तब लकड़हारा चौंक पड़ता है। क्यों चौंक जाता है? क्योंकि अचानक से वहाँ से आवाज़ आती है और लकड़हारे के सिवा वहाँ आसपास और कोई नहीं होता और तुरंत वो चौंक कर पूछता है, कौन? और सब जगह अपने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाकर देखता है, उसे कोई भी व्यक्ति नज़र नहीं आता। तभी अचानक से उसको आश्चर्य होता है, वो चौंक जाता है और वो पूछता है, कौन? तब पेड़ फिर बोलता है। फिर से पेड़ ने जवाब दिया। क्या कहा? अरे भाई, ये तो मैं हूँ, यानी ये मैं हूँ। लकड़हारा डर जाता है कि मेरे अलावा यहाँ पे और कोई नहीं है, तो ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? कहीं कोई भूत वूत तो नहीं है?
तब लकड़हारे ने ऐसा मन में सोचा और वो डर गया और उसके मुंह से यही निकला, कौन, भूत। तब फिर पेड़ ने कहा, क्या कहा आगे देखेंगे। तब पेड़ ने कहा, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़ हूँ। तब लकड़हारा एकदम आश्चर्य हो जाता है, उसको आश्चर्यचकित हो जाता है कि पेड़ कभी बोल भी सकता है। और ऐसा सोचकर वो पेड़ से बोलता है, क्या कहता है, पेड़ क्या तुम बोल भी सकते हो? क्योंकि उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं है। आज तक उसे यही बात पता थी कि पेड़ कभी नहीं बोलते, वह एक जगह स्थिर रह सकते हैं, वो जीवित हैं, परंतु वो बोल नहीं सकते। जिस तरह इंसान बोल सकता है उस तरह पेड़ बोल नहीं सकते। इसलिए पेड़ को जो है, लकड़हारे को जो है आश्चर्य होता है, वो आश्चर्यचकित हो जाता है। तब पेड़ जवाब देता है, क्या कहता है, भाई मुझ में भी प्राण है, तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो? किसने कहा? पेड़ ने कहा। किससे कहा? लकड़हारे से। तब लकड़हारे ने उत्तर दिया, क्या जवाब दिया, तो क्या करूं, 4 बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का। अर्थात लकड़हारे को कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। और चारों बच्चों का पालन पोषण किस पर है? लकड़हारे पर। और लकड़हारा एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे घर में कमाने वाला, और उससे और कुछ काम धंधा नहीं आता, तो वो क्या काम करता है? लकड़ियाँ काट कर उसे बाजार में ले जाकर बेचना। ये काम कौन करता है? लकड़हारा। और इस प्रकार लकड़हारा जो है अपने घर में अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, अपने घर की देखभाल करता है। कौन? लकड़हारा। अब हम आगे देखते हैं। तब पेड़ जो है लकड़हारे को जवाब देता है, क्या कहता है, अरे भाई, अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए हो। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूँ। किसने कहा? पेड़ ने कहा। किसको समझाते हुए कहा? लकड़हारे को समझाते हुए कहा कि तुमको जीने के लिए जो शुद्ध हवा होनी चाहिए वो मैं ही तुमको देता हूँ। पानी, भोजन, यह भी मुझसे ही तुमको प्राप्त होते हैं, फिर भी तुम स्वार्थी हो गए हो, तुम बदल गए हो। तब लकड़हारे ने जवाब दिया, ये तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार की क्या बात है? किसने कहा? लकड़हारे ने। किससे कहा? पेड़ से कहा कि ये तुम्हारा काम है, इसमें कोई उपकार की बात नहीं है, तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, तुम जो भी कर रहे हो ये तुम्हारा काम है। तब पेड़ ने कहा, मैंने कब कहा उपकार है? किसने कहा? पेड़ ने। मैंने कब कहा उपकार है भाई? पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूँ। कौन करता है? पेड़। ये अच्छी तरह आपको भी पता है बच्चों कि हवा जो है शुद्ध होने का काम कौन करता है? पेड़ करता है। पेड़ के द्वारा ही हमें शुद्ध हवा प्राप्त होती है। क्योंकि बच्चों, आपने साइंस में यानी विज्ञान में पढ़ा होगा कि पेड़ जो है ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और मनुष्य जो है, मनुष्य को जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। जब वो सांस लेता है तो हवा में स्थित जो ऑक्सीजन हवा होती है वो लेता है, ग्रहण करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। तो इस प्रकार वृक्ष जो पेड़ है वो लकड़हारे को समझा रहा है कि मेरे द्वारा ही हवा शुद्ध होती है और तुम मुझे ही काट रहे हो। इस प्रकार किसने कहा? पेड़ ने कहा। तो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। पेड़ की बातें सुनकर लकड़हारा कहता है, ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या है। कहने का अर्थ भी तो सही है ना बच्चों? ठीक है, क्योंकि पेड़ पर ही हम डिपेंड होते हैं, पेड़ पर ही हम आश्रित होते हैं, क्योंकि पेड़ के द्वारा ही हमें शुद्ध हवा, पानी, भोजन, फल फूल आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो हम पूरी तरह पेड़ पौधों पर ही आश्रित होते हैं। लेकिन लकड़हारे की भी तो मजबूरी है, वो भी
क्या कहना चाह रहा है? वो भी तो 4 बच्चों का पालन पोषण, उनकी देखभाल, उनकी सारी सुख सुविधाओं की व्यवस्था करना, यह सब किसकी जिम्मेदारी है? लकड़हारे की। यानी अपने बच्चों का पालन पोषण करना लकड़हारे की जिम्मेदारी है। तो वो कैसे करेगा अगर वो लकड़ियाँ नहीं काटेगा? तो यह किसने कहा? लकड़हारे ने। अब हम आगे देखते हैं पेड़ ने क्या जवाब दिया। यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे? क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए इनका घर उजाड़ दोगे? कहने का अर्थ यह हुआ कि तुम इसी प्रकार अगर पेड़ पौधे काटते रहे अपनी समस्या को ध्यान में रखकर अपने स्वार्थ के लिए, तो इन वनों में, इन जंगलों में रहने वाले जो जंगली जानवर, जो पशु पक्षी हैं, वो कहाँ जाएंगे? उनका घर तो उजड़ जाएगा। यानी तुम अपने घर को व्यवस्थित रखने के लिए, अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए क्या उन बेसहाय और बेकसूर वन्य जीवों और प्राणियों का घर उजाड़ दोगे, नुकसान पहुंचाओगे? इस प्रकार किसने कहा? पेड़ ने कहा। तो लकड़हारे ने क्या उत्तर दिया? तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? लकड़हारे ने क्या उत्तर दिया? कितना स्वार्थी भरा उत्तर दिया कि उनका घर बचाने के लिए क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं? तब पेड़ ने क्या कहा? मेरा मतलब ये नहीं है। यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी? और एक दिन क्या बच्चों? यानी अगर पेड़ ने देखो कितनी बड़ी बात कही। क्या कहा उसने? कि अगर इसी तरह तुम पेड़ काटते रहे, पेड़ की कटाई होती रही, पेड़ पौधे इसी प्रकार कटते रहे तो जंगल नहीं रहेंगे, और अगर जंगल नहीं रहे तो वर्षा किस प्रकार होगी? और वर्षा अगर नहीं हुई तो तुम्हारी खेती कैसे होगी? तुम्हारी फसलें कैसे उगेंगी? पेड़ पौधे कैसे बढ़ेंगे? वो मर जाएंगे, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, फल फूल कहाँ से प्राप्त होंगे? तो अगर वर्षा नहीं हुई तो समझो मनुष्य का अस्तित्व भी खतरे में आ जाएगा। इस प्रकार पेड़ ने लकड़हारे को इशारा किया। अब हम आगे देखते हैं। पेड़ की बातें सुनकर लकड़हारा सोच में पड़ गया और वह सोचने लगा, बात तो सही है। तब उसने क्या जवाब दिया, क्या उत्तर दिया? लकड़हारे ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? यानी पेड़ की बात लकड़हारा समझ गया और उसने तुरंत अपनी मजबूरी, अपनी व्यवस्था को दिखाया। क्या कहा उसने? कि तुम ही बताओ मैं भी क्या करूं, मैं भी कैसे संभालूं? मेरे को भी 4 बच्चे पालने हैं, उनका पालन पोषण करना है, उनकी देखभाल करनी है। तब पेड़ ने क्या उत्तर दिया? कम से कम अपने हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, उन्हें अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। तो पेड़ ने इस प्रकार हमें संदेश दिया। क्या संदेश दिया? कि अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। कहने का अर्थ क्या हुआ? अपने ही हाथों, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी खुद का, अपना नुकसान करना। यानी तुम अपने ही हाथों अपना नुकसान मत करो। और आगे, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो और उन्हें अपने बच्चों की तरह, जैसे यानी तुम अपने बच्चों की देखभाल करते हो, उसी प्रकार पेड़ पौधों की भी देखभाल करो ताकि चारों तरफ हरियाली दिखाई दे, चारों तरफ हरा भरा मौसम, हरा भरा वातावरण दिखाई दे। तो यहाँ पर बच्चों एक मुहावरा आया हुआ है। क्या है वो मुहावरा? ध्यान दिया आपने? अपने ही हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। कहने का अर्थ क्या हुआ? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। ये क्या है बच्चों? मुहावरा। और इसका अर्थ क्या होगा? खुद का नुकसान खुद के हाथों मत करो, यानी खुद अपना नुकसान मत करो। यहाँ पर ये मुहावरा है। तो बच्चों चलो अब हम चलते हैं स्वाध्याय पर। चलो बच्चों हम स्वाध्याय पर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, संक्षेप में उत्तर लिखो। अर्थात बच्चों यहाँ पर प्रश्न मैंने आपको दिया है, आपको उत्तर लिखना है। नंबर 1, पेड़ द्वारा दिया गया संदेश, यानी पेड़ ने लकड़हारे को कौन सा संदेश दिया? उत्तर नंबर 1,
मनुष्य को अपने हाथों से स्वयं के पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी चाहिए। ये संदेश किसने दिया? पेड़। उसी प्रकार नंबर 2, वृक्ष को बच्चों के समान पालना चाहिए। नंबर 3, हरा भरा पेड़ काटना नहीं चाहिए। ये संदेश किसने दिया? पेड़ ने दिया। किसको? लकड़हारे को। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2, पेड़ों के उपयोग। उत्तर, शुद्ध हवा मिलना, पानी का मिलना, भोजन प्राप्त करना। कहने का अर्थ हुआ शुद्ध हवा, पानी और भोजन प्रदान करना। कौन? पेड़ के द्वारा ही हमें प्राप्त होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, समझकर लिखो। नंबर 1, लकड़हारा इसलिए डर गया। उत्तर, उसने आवाज सुनी और उस समय जंगल में कोई नहीं था, अतः भूत होने के एहसास के कारण वह डर गया था। आगे नंबर 2, पेड़ की कटाई के दुष्परिणाम। उत्तर, पेड़ की कटाई करने से वर्षा नहीं आएगी, वन्य जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, मनुष्य को सुविधा नहीं मिलेगी, मनुष्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अर्थात बच्चों, पेड़ अगर काटते जाएंगे तो वर्षा नहीं होगी, उसके साथ साथ वन में रहने वाले जो जीव हैं, जो जानवर हैं, उनका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ मनुष्य का भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो इस तरह हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, स्वयंमत अभिव्यक्ति। इन प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं ही लिखना है। नंबर 1, ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, पर अपने विचार लिखिए। उसी प्रकार नंबर 2, छोटा परिवार सुखी परिवार, पर अपने विचार लिखिए। तो बच्चों, इन प्रश्नों को आपको समझना है, समझकर इनका उत्तर अपने शब्दों में ही लिखना है। इस कहानी के द्वारा हमें यही सीख मिलती है कि छोटा परिवार ही सुखी परिवार होता है। तो बच्चों, इस प्रकार हमने ये कहानी पूरी की। धन्यवाद।